सभी को आदरणीय सदर फादर इमानुएल बुजुर्ग, विकार जनरल, सभी सिस्टर्सगण, विशिष्ट अतिथिगण और धर्मज्ञ और मेरे प्रिय युवा साथियों, भारत में माता कलेसिया राष्ट्रीय युवा दिवस 10 अगस्त 2025 को मनाया गया, लेकिन शांति जुलूस के कारण 2 बार पोस्टपोन होने के बाद आज गुमला पल्ली के युवा धूमधाम से इसे मनाने जा रहे हैं। इस पुनीत अवसर पर हमारे पल्ली के सभी युवाओं के नाम पर मैं आप सबों का इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरे विश्व में युवा दिवस युवाओं के लिए समर्पित और प्रार्थना करने का दिन है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि कलीसिया की जीवन धारा युवाओं के जोश, ऊर्जा और विश्वास से बढ़ती है। इस वर्ष का विषय शक्तिशाली, गहन और अर्थपूर्ण है, जो है आओ तुम भी गवाही दोगे क्योंकि तुम आरंभ से ही मेरे साथ रहे हो। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 27। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर की शक्ति हर कदम पर हमारे साथ है। तो आइए इस निस्सा बलिदान को एक सच्चा उत्सव बनाए, हमारे विश्वास का उत्सव, हमारे युवा होने का उत्सव और उस अनंत आशा का उत्सव जो हमारे हृदयों में चल रहा है। तो मैं अभी गुमला धर्म प्रांत के विकार जनरल सदर फादर इमानुएल बुजुर्ग को मिस्सा की धर्म विधि को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय फादर लियानस, कैथेड्रल पल्ली के युवा संघ के संचालक, सिस्टर केरनिका संचालिका, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कमेटी के सभी सदस्य, उपस्थित मेरे प्यारे युवा दोस्तों, कैथोलिक सभा के सभी पितागण, भाई बहनें और आए हुए सभी मेहमानगण, आज जब हमारे पल्ली में युवा दिवस रविवार मना रहे हैं, मैं आप सबों को धर्म प्रांत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप सबों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सबों ने यह आयोजन किया है और जिसके द्वारा आप अपनी एकता और कलीसिया को शांति में लाना चाहते हैं। आज का यह दिन न केवल खुशी और आनंद मनाने का दिन है, बल्कि यह दिन हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी कलीसिया और समाज के प्रति है, उस पर मनन चिंतन करने का भी दिन है। आज का यह दिन हम सबों को आमंत्रित करता है कि हमारी जिम्मेदारी सुसमाचार प्रचार करने के लिए है, उसको हम कितना समझ पाते हैं। हम हमारे समाज में न्याय और शांति स्थापित करने के लिए हम कितना आगे आते हैं। बहुत बार हमारी धारणा है कि हम युवा हैं और इससे हम भविष्य हैं। यह अधूरी सच्चाई है। हम सबों को वर्तमान में जीना है। हम वर्तमान के, इसलिए कलीसिया आप सबों को वर्तमान की संपत्ति मानती है। आप सभी कलीसिया और समाज के ऋण, आप सभी कलीसिया के वर्तमान के समय के सशक्त हिस्सा हैं। आप शक्ति हैं, आप ईश्वर की ऊर्जा हैं, आपने ईश्वर की शक्ति का दी है और इसलिए आप भविष्य के लिए जरूर तैयार कर रहे हैं।
लेकिन वर्तमान में हम सबों को काम करना और यही वर्तमान में काम करने और जो जिम्मेदारी हमें वर्तमान में कलीसिया देती है उन जिम्मेदारियों को हम समझ सके। आज का एक दिन हम सबों को अवसर प्रदान करता है। मैं आज के शुभ दिन में आप सबों को खुश करता हूँ, आप सबों को बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं आदान करता हूँ। चलिए आज का यह हिस्सा पूजा बलिदान हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चलिए आज के हिस्सा मतलब को हम पढ़ें। चलिए हम सब हिस्सा पूजा के लिए करें। हिस्सा का मतलब आज दिनांक 24 अगस्त 2025 मुगलापल्ली में युवा संघ की अगुवाई में युवा दिवस मनाया जा रहा है। इसकी अच्छी सफलता के लिए हमारे युवा संघ के अगुओं और आत्मा अभिषेक के लिए साथ ही हमारे पल्ली के सभी युवक युवतियों और ग्राम द्वारा सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। पल्ली युवा संघ की ओर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच आप सबको प्राप्त हो। प्यारे युवा दोस्तों, प्यारे बहने, आज हम सबों को ईश्वर याद दिलाते हैं और कहते हैं कि मुक्ति सबों के लिए सभी लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए लाए गए और इसलिए हम सबों को उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग ईश्वर बताते हैं उन पर चलना है। लेकिन यह मार्ग सहज नहीं है, आसान नहीं है, यह कठिन है। यह राह हम सबों से अनुशासन मांगता है। यह राह हम सबों को संयम रखने के लिए कहता है। यह राह हम सबों को आगे ले चलने के लिए त्याग और बलिदान चाहता है। चलिए आज के ये हिस्सा बलिदान में हम आज प्रार्थना करें कि मुक्ति की राह जो ईश्वर ने हमें दिखाया उस मुक्ति की राह में हम चल पाए, हम अपने जीवन में अनुशासन ला सके, हम त्याग और बलिदान का जीवन आत्मसात कर सके, ताकि आज का जीवन आसान ना, आज का जीवन कठिन है लेकिन भावी जीवन हमारे लिए आसान। चलिए हम थोड़ी देर मानो जो पाप हमने किए पापों के क्षमा की याचना करें और मुक्ति की राह में चलने के लिए आशीष अपने मांगें। हम सब लेकर बोले
शक्तिमान सदा जीवन ईश्वर और आत्मा की शिक्षा से प्रेरित हो हम साहस के साथ पूर्वक तुझे पिता मिलते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए ताकि हम उस राज्य देवता की कार्य करें जिसकी प्रतिज्ञा तूने की। और यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो तेरे आत्मा के संग एक ईश्वर को होकर युगान जीते आराध्य करते हैं।
दूसरा बात, जब हम यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है, तो हमें अपने कष्ट को पिता का दंड समझना चाहिए। पिता पुत्र को सुधारने के लिए दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कल्याण के लिए हमें दंडित करता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 5 से 7 एवं 11 से 13 तक। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का यह उपदेश भूल गए जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी पुकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिससे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कर सकते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको तुच्छ समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह दुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा उधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना बढ़ के बल्कि चंगा होता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से लेकर 30 तक। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। यीशु नगर नगर गांव-गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकट द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो।
रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार है। बतलाते हैं कि मुक्ति सबों के लिए है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक विभिन्न भाषाएं बोलने वालों के लिए, सभी जातियों के लिए स्वर्ग का राज है। सभी लोगों के लिए मुक्ति मिलेगी। इसलिए हम सब पर बुलाए गए हैं ईश्वर की मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हम सभी बुलाए गए ईश्वरीय राज्य में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन इसके लिए हम सबों को अपने को योग्य बनाना है। हम सभी युवा दोस्त आज हम जीवन के चौराहे पर हैं। आज हम सबों को भी अपने भविष्य के लिए अपना जमीन मजबूत करना है। अपने भविष्य के उज्जवल के लिए हम सबों को अपने आप को हर तरह से पुष्ट करना है, योग्य बनाना है। तब हमारे जीवन में खुशी और आनंद होगी। मैं आज का देश एक पुराना चुटकुला के द्वारा, जिसे आप लोगों ने सुना है, मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। स्वर्गराज में और नरक में योग्यता देखी जाती है। तब एक प्रियंकर युवा जिसका देहांत हो गया था, वह नरक चला जाता है और नरक में उसकी मुलाकात प्रचारक से होती है। तो युवक बोलता है, प्रचारक, तुम तो हमको प्रार्थना सिखाया, रोज दिन हम लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहा, फिर भी तुम नरक में हो। तब प्रचारक होता है, धीरे बोलो, हमारा बलि पुरोहित भी है। तब वो लड़का चला जाता है बलि पुरोहित के पास और कहता है, बलि पुरोहित, आप तो हम लोगों को उपदेश देते थे, जोर जोर से बोलते थे, अच्छा जीवन जीना है, ये करना है, वो करना है, और आप भी यहाँ पर। तब बलि पुरोहित बोलते हैं, थोड़ा कम आवाज से बोलो, हमारे शब्द भी में मेरे भाइयों, स्वर्गराज हम सबों से योग्यता मांगता है। आज हमने सुसमाचार में सुना कि प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को नहीं जानता। और हम सभी आज सुने कि मैं आपके साथ रहा, आपके साथ खाया पिया, आपको सुना और आप हमको नहीं जानते। प्रभु कहते हैं, मैं नहीं जानता। हम सभी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं। यह हमारी आइडेंटिटी है कि हम कैथोलिक हैं, लेकिन यह पहचान हम सबों को स्वर्गराज दिला देगा, ऐसी बात नहीं है। हम क्रिश्चियन हैं, बपतिस्मा पाए, हम सबों का भविष्य उज्जवल होगा, यह संभावना नहीं। जब तक हम अपने आप को योग्य नहीं बनाते। आज हम युवाओं के लिए चुनौती है कि हम अपने आप को योग्य बनाएं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। हम सबों को अपने आप को योग्य बनाना है प्रभु यीशु ख्रिस्त के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रभु ईश्वर हम सबों को प्रत्येक जन को अवसर दिया है। हम प्रत्येक जन को बुलाया है। यहाँ पर जितने भी युवा हैं, हम सभी शिक्षा ग्रहण करेंगे।
हम सबों के लिए काफी कलीसिया स्कूल विद्यालय हो गया है, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करें और अपने आप को मजबूत करें बौद्धिक रूप से, और उसके द्वारा हम रोजगार प्राप्त करें। यदि हम अपने आप को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया तो हम अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार हम अच्छी नौकरी, अच्छे भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और इसलिए आज का वचन हम प्रत्येक जन को पहले पाठ के द्वारा बताना चाहता है कि ईश्वर ने सबों को प्रत्येक जन का अवसर दिया है कि प्रत्येक जन का जीवन खुशहाल, प्रत्येक जन का जीवन आनंदमय, प्रत्येक जन हम ईश्वर के राज्य के सहभागी और अपने आप को योग्य बनाने के लिए कि हम स्वर्गराज को प्राप्त करें, कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम प्रत्येक जन को संकरा रास्ता में जाना है। चौड़ा रास्ता नहीं, लेकिन संकरे मार्ग से होकर जाना है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, संकरे मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। हम प्रत्येक जन को आज कहते हैं कि आसान मार्ग पर चलना सही नहीं है, कठिन मार्ग पर चलो। यदि आज हम आसान मार्ग पर चलते हैं तो हमारा भविष्य कठिन होगा। यदि आज हम कठिन मार्ग पर चलते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हमने सुना है बालू पर घर बनाना और चट्टान पर घर बनाना। यीशु ख्रिस्त ने उदाहरण पेश किया था। बालू पर घर बनाना नींव खोदना बहुत आसान है, तुरंत घर बन जाए, लेकिन यह टिकेगा नहीं, यह टूट जाएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, सब ढह जाएगा। चट्टान में यदि हम घर बनाएंगे तो यह हमेशा मजबूत रहेगा। प्यारे युवा दोस्तों, हम प्रत्येक जन को ऐसा नींव तैयार करना है, अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हमारे जीवन में आंधी या तूफान भविष्य में हम हमेशा मजबूत रहेंगे, हमारा भविष्य खुशहाल होगा। और इसलिए हम सबों को आसान मार्ग पर नहीं चलना है, हम सबों को कठिन मार्ग को चुनना है, संकरा मार्ग को चुनना है। और यह संकरा मार्ग क्या चाहता है, हम सबों से क्या आशा करता है? हम सबों से आशा करता है, जैसे दूसरे पाठ में कहा गया है, कि हम अनुशासन का जीवन यापन करें। हम सबको अनुशासित होना है, अपने जीवन को अनुशासित करना है। बहुत बार हमें अपना शरीर तो पाया, ईश्वर प्रत्येक जन को शरीर दिया है, हमें ये शरीर में जीवन भर रखना है। यह शरीर हटेगा नहीं, जीवन भर हम इस शरीर में रहेंगे। इस शरीर की देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम इस शरीर का देखभाल नहीं करेंगे, जिसके साथ हमें रहना है, तो घाटा हमें ही है। यदि हम आज इस शरीर का देखभाल नहीं करेंगे तो हम भविष्य में अच्छा जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना जीवन को, अपना शरीर को अनुशासन में रखना है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबों को अनुशासन का जीवन यापन करना है, और जो बुराइयां हैं उन्हें त्याग देना है। और इसलिए संकरा मार्ग हम सबों से त्याग और बलिदान चाहता है। शरीर खुशियों को हमें त्याग देना है, उनका बलिदान करना है, तब हमारा भविष्य उज्जवल होगा, तब हम स्वर्गराज आनंद को प्राप्त करेंगे। यदि हम स्वार्थ में जीवन यापन करेंगे, अपनी खुशी के लिए केवल हम क्षणिक खुशी के लिए काम करेंगे, तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा, हमारा घर मजबूत नहीं होगा, हमारी नींव मजबूत नहीं होगी। और इसलिए आप सबों को त्याग और बलिदान का जीवन यापन करना है। अपने क्षणिक खुशी को, स्वार्थ को त्याग देना, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना है, बल्कि अपने जीवन में निस्वार्थ भावना को आत्मसात करते हुए अपने परिवार, अपने समाज को, अपने जीवन को मजबूत करने के लिए
सुधार करना है। ईश्वर का बेटा होने का, ईश्वर होने का जो गौरव है प्रदान था, उसे त्याग देते हैं। हम प्रत्येक जन को ईश्वर बेटा या बेटी का उपाधि प्रदान किया है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, और बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी यीशु ख्रिस्त के साथ मर चुके हैं और यीशु ख्रिस्त के साथ पुनर्जीवित हो चुके हैं। हम प्रत्येक जन को प्रत्येक दिन पुनर्जीवित होना है। अपने जीवन में पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को आत्मसात करना है, अर्थात हमारे जीवन में हमेशा नयापन लाना है। आप सबों को पौष्टिकता संस्कार और अन्य संस्कारों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा अपना जीवन, अपना मार्ग को मजबूत करना है। जब हम पौष्टिकता संस्कार ग्रहण करते हैं तो हम अपनी गलतियों को जानते हैं, अपनी कमजोरियों को जानते हैं और उन कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन कमजोरियों को हम ज्ञान दे कर और पुनर्जीवित या नया जीवन की शुरुआत करते हैं। और यह रास्ता हम सबों को योग्य बनाने के लिए सबसे सुलभ रास्ता है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, युवा दोस्तों, यह अनुशासन का जीवन को हम आज चिंतन कर रहे हैं और मुक्ति और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना और मजबूत बनाना चाहते हैं। आज हम सबों को पिछले रविवार में पढ़ा गया सभी पाठों को याद करना चाहिए। इस रविवार में हमने जो सुना संत लूकास के अनुसार, और आज का हम संत लूकास के अनुसार से पाठ सुन रहे हैं। हमने एक रविवार को सुना कि यीशु ख्रिस्त का राज्य पाने के लिए हम सबों को बच्चों के समान होना है। हमने एक रविवार को सुना यदि हम स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहते हैं तो हम सबों को बच्चों की तरह बनना है, अर्थात हम सबों को अपने जीवन में विनम्रता का स्वभाव धारण करना है। प्यारे बालों को हम कितना विनम्र हैं, आज हम चिंतन करें हमारे जीवन में कितना विनम्रता का स्वभाव है, क्या हमारे जीवन में खुशी और आनंद नहीं होगी। हमने रविवार को सुना कि मार्था और मरियम यीशु ख्रिस्त से किस तरह का व्यवहार करते हैं। माता मरियम यीशु ख्रिस्त के बातों को सुनते हैं, मार्था सेवा करती है। हम भी बहुत काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य के लिए ना केवल काम करना है बल्कि हम सबों को ईश्वर के लिए समय भी देना, अर्थात प्रार्थना करनी है। हम बहुत काम करते हैं, कभी कभी काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन हम ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर के लिए समय नहीं देते हैं। जब हम ईश्वर के लिए समय देते हैं तो ईश्वर हम सबों को नए तरीके से काम करने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। और इसलिए हम सबों को स्वर्ग राज पाने के लिए मरियम की तरह यीशु ख्रिस्त के शरण में जाना, प्रार्थना करनी है, कि भक्तों को सुनना है और मार्था की तरह सेवा का काम अपने परिवार और अपने समाज में करना है। हमने एक रविवार को सुना कि किस तरह से समारितन कुछ समारितन करते हैं कि वह अपने जो घायल अवस्था में व्यक्ति था उसकी सेवा करता है, सेवा शुश्रूषा करता है, उसे प्यार देता है। हम सबों को जब यीशु ख्रिस्त उस दिन कहे कि जाओ तुम ऐसा ही करना, हम प्रत्येक करते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे की देखभाल करें। प्यारे दोस्तों, प्यार करना हमेशा मैं करता हूँ। प्यार करना मतलब दूसरे के जीवन का निर्माण करना। परिवार में आप माता पिता को प्यार करिए, अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करिए, अर्थात उनके जीवन के निर्माण के लिए, परिवार के निर्माण के लिए अपना जीवन को समर्पित करें, तब हमारा भविष्य उज्जवल होगा। यदि आपके बीच में लड़का लड़की की दोस्ती है,
आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के जीवन को नुकसान न पहुंचाइए। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, अपने शरीर से खिलवाड़ ना करें, आप एक दूसरे को साथ दें, ये जरूरी है। यदि आप प्यार करते हैं तो एक दूसरे के जीवन के निर्माण में साथ दें, एक दूसरे के जीवन को बनाने के लिए उन्हें साथ दें। यही हमारा प्यार का मतलब होगा, मकसद होगा, ना कि अपने जीवन से खिलवाड़ करना और अपने भविष्य को नष्ट करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारी नींव मजबूत होगी। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का राज, स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा जीवन खुशमय होगा। हम जिस तरह से हम लोगों का राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए विषय वस्तु है कि तुम भी वाकई होगे, क्योंकि तुम शुरुआत से, हम प्रारंभ से ही क्रिस्टियन हैं। चलिए हम यीशु ख्रिस्त के मुक्ति के मार्ग को आपके साथ हैं। यीशु ख्रिस्त ने जो मार्ग हम लोगों को बतलाए हैं, कठिनाई का मार्ग, परिश्रम करने का मार्ग, दुख सहने का मार्ग, दुख झेलने का मार्ग, अनुशासन में रहने का मार्ग, हम उसे अपने जीवन में आपके साथ करें और अपना घर चट्टान में बनाएं, अपना नींव मजबूत करें और हम कलीसिया और समाज में प्रेम, शांति और न्याय का स्थापना करें। हम समाज के विभिन्न कलीसिया की संपत्ति आज वर्तमान में है, चलिए हम सशक्त कलीसिया के हिस्सा बने, हम कलीसिया को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने जीवन को मजबूत करें और हमारा जीवन भविष्य में लोगों के लिए ज्योति और प्रकाश का काम है। चलिए जो वचन हमने आज सुना, थोड़ी देर मौन रखकर मनन चिंतन करें, अपने लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। चलिए जो विश्वास अपने बपतिस्मा में पाया है, चलिए तब उससे प्रार्थना करें। कर
और हमें जो दीपक है वह चलता रहे। यह हम प्रार्थना की सहायता द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चले हम अपने जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता लियो चौथ में सभी धर्माध्यक्षों, पौरोहितों, धर्मवानों और समर्पित जीवन जीने वालों के लिए कि उनका विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाए, ताकि वे पवित्र कलीसिया की सेवा करते हुए हर परीक्षा का साहसपूर्वक सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। विश्वास में बढ़े, प्रेम के जीवित साक्षी बने और जहाँ भी जाए वहाँ ईश्वर के वचन को प्रसन्नता से फैलाए। हम प्रार्थना करें।
सुनने के लिए संवेदनशील बनाएं। उन्हें अपने जीवन की योजना को पहचानने की स्पष्टता दें, चाहे वह धार्मिक बुलाहट हो या कोई अन्य अर्थपूर्ण बुलाहट जो आपके राज्य की सेवा में हो। हम प्रार्थना करें। जो आज के आधुनिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे तकनीक का उपयोग अपनी सद्बुद्धि से करें और उन्हें हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग, ड्रग्स और झूठी प्रेरणाओं से सुरक्षा प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। कलीसिया की सभी परिवारों पर अपनी कृपा बरसा, उनके घरों को ऐसा पोषणपूर्ण स्तर बना कि जहाँ बच्चे मसीह के विश्वासी अनुयायी बनकर पले बढ़े। उनके घरों को अपने प्रेम के वरदानों से भर दे। ये परिवार आपकी सच्चाई की ज्योति बने, अपने बच्चों को आपके पास लाए और उन्हें मसीह के पद चिन्हों पर चलने को प्रेरित करें। हम प्रार्थना करें। चले हम थोड़ी देर मौन रहें। ईश्वर से कृपा मांगें कि हम अपने आप को भविष्य के लिए योग्य बना सकें, अनुशासन का जीवन यापन कर सकें या बलिदान का जीवन यापन कर सकें। हम अपने परिवार को भी समर्पित करें, माता पिता को, भाई बहनों को भी समर्पित करें। हे शाश्वत पिता, यहाँ उपस्थित अपने विश्वासियों की प्रार्थनाएं सुन। हम सब में विश्वास के दीपक को प्रज्वलित करें और सेवा कार्य में सदा तत्पर रहने की कृपा प्रदान करें, ताकि हम तेरे पुत्र का स्वागत करने के लिए सदा तैयार रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Hare
मेरा और आप लोग का इंतजार स्वीकार करें। अपने कलीसिया का यह दान सानक स्वीकार कर। तूने ही हृदयपूर्वक हमें प्रदान किया। तेरे सामर्थ्य से यह हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पात्र पिता सर्वशक्तिमान और शासक ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पंच मानव का निर्माण किया और अपने दुखों द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा की और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संतति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। Thank you.
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों का अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए और हमने रोते हुए तुझे धन्यवाद दिया, आरोटे तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोशनी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो चौथुम, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस मिंगलेका और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
उनके दाता के आदेश और नित्य शिक्षा से सुदृढ़ हो हम साहस के साथ में पूर्वक करते हैं। सभी गुनाहों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्ति दाता यीशु ख्रिस्त फिर हमारे धन्य आशा पूरे करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुचित राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
धन्य है वे जो बेटे के भोज में बुलाए गए हैं।
पोषित हुए, यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम आशीष के लिए सर झुकाएं। शक्तिमान ईश्वर हर विपत्ति से सदा आप लोगों की रक्षा करे और दयापूर्वक अपनी आशीष बरसाए। इस विशेष अवसर पर ईश्वर के वचन में आप लोगों का मन लगा रहे, ताकि आप लोग चिरस्थायी आनंद से परिपूर्ण हो सके। आप लोगों में उत्तम और सही बातों की समझ हो, ताकि आप लोग ईश्वर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें और दूतों तथा संतों के साथ निवास करने के योग्य बने। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदालें, मिसा संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु। विगत दिनों कुछ व्यस्त कार्यक्रम के कारण हम अपने पूर्व निर्धारित दिन में पल्ली स्तर पर इस युवा महोत्सव का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन पिता ईश्वर की असीम दया हम युवाओं पर रही और परम पिता ईश्वर की महान अनुकंपा से यह दिन और यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ कि हम आज नेशनल यूथ संडे महोत्सव मना रहे हैं। अतः सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर को आज के इस सुंदर दिन के लिए सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी पवित्र योजना एवं आशीष का प्रतिफल हमें इस दिन और इस घड़ी के रूप में मिला है। अतः धन्यवादी हृदय से हम सभी ईश्वरीय आशीष की कामना करते हैं कि आज के संपूर्ण कार्यक्रम में और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन में ईश्वर की महती दया बनी रहे। आज के मिस्सा बलिदान के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर फादर इमानुएल बुजुर्ग भीजी गुमला धर्मप्राण को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने हमारे लिए मिस्सा पूजा के अनुष्ठान की अगुवाई की, प्रेरणादायक प्रवचन दिया, हमारे लिए प्रार्थनाएं अर्पित की। फादर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मिस्सा पूजा में शामिल गुमलापल्ली के यूथ डायरेक्टर आदरणीय फादर मिलियानुस सारस, अन्य पुरोहितगण का भी हम सादर आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्सा बलिदान एवं अपनी आत्मा प्रार्थनाओं के माध्यम से हमें ईश्वरीय कृपा के योग्य बनाया। अतः आप सभी का सहृदय धन्यवाद। हम यहाँ उपस्थित यूथ संचालिका धर्म बहनें, उर्सुलाइन समाज की धर्म बहनों, अन्य समाज की धर्म बहनों, उपस्थित गण्यमान्य अतिथियों का हमारे अभिभावकों के प्रति भी सहृदय कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपकी उपस्थिति एवं प्रार्थनाएं, आपका बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन हम युवा साथियों के सफल जीवन के लिए सदा फलदायी रहेगा। इस कामना के साथ हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।
आज के मिस्सा पूजा को भक्तिमय और संगीतमय बनाने में हमारे गुमलापल्ली के युवा गायक मंडली की अहम भूमिका रही। अपने अपने वादक एवं गायन के द्वारा हमें ईश्वरीय भक्ति में लीन कर दिया। अपने सुमधुर संगीत के द्वारा हमें ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति का एहसास दिलाया। अतः हम आपके इस बहुमूल्य सहयोग के लिए सहृदय धन्यवाद देते हैं। गायन एवं वादक नृत्य के बिना अधूरा है, अतः इसे पूरा करने हेतु प्रवेश नाच, बाइबल जुलूस, चढ़ावा नाच में शामिल हमारे युवा बानों को सराहनीय प्रस्तुति रही। अतः उनके भक्तिमय नृत्य एवं उनके उदार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मिस्सा बलिदान हेतु सुंदर वेदी सजावट एवं अन्य विभिन्न सहयोगों के लिए एवं उनकी उदारता के लिए हम उर्सुलाइन के धन बहने और सबीना की धन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय यीशु। प्रदीप हुजूर, यूथ सचिव गुमला। सबको जय यीशु। अभी मिस्सा पूजा बलिदान के तत्पश्चात हम लोग नाश्ता के लिए जाएंगे, तो नाश्ता की व्यवस्था सीधे इधर जाएंगे इधर, और सभी अतिथिगण जो आए हैं उनके लिए उधर उर्सुलाइन कॉन्वेंट की ओर जाएंगे। धर्म बढ़ने भी और सभी अतिथिगण और बाकी सभी कोई नाश्ते के लिए इधर जाएंगे। नाश्ता के तुरंत बाद जो हम लोगों का समय निर्धारित है, शायद मैं सोचता हूँ थोड़ा हम लोग विलंब चल रहे हैं, फिर भी से हम लोगों का ये प्रोग्राम है 9 बजे वेलकमिंग ऑफ द चीफ गेस्ट। कोशिश करेंगे, पता नहीं कितना बज रहा है, मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जितना जल्दी नाश्ता खत्म हो जाती है सभी कोई बिना विलंब किए हैं इधर आ जाएंगे। उधर सभी को नहीं जाएंगे, जो है मेन जाएंगे चीफ गेस्ट को उधर परीक्षाने के लिए। उसके बाद साथ ही साथ सभी युवतियों के लिए वॉशरूम के लिए उधर जाएंगे। इधर मिडिल स्कूल तरफ नीचे उधर बहुत सारे वॉशरूम है, 40 वॉशरूम है, उधर जाएंगे। और बॉयज़ के लिए इधर और इधर उधर नहीं घूमेंगे। जितना जल्दी हो सके नाश्ता के तत्पश्चात यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और जैसे ही हम लोग नाश्ता खत्म करते हैं हम लोग अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहाँ पर जमा हो जाएंगे, और हम लोगों का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये छोटी सी सूचना थी, इसको ख्याल करेंगे और समय को ख्याल करते हुए जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
Thank you.